बहुत ही सम्मान के योग हरियाणा प्रदेश की बहादुर जनता, प्यारे भाई और बहनों, मंच पे विराजमान आज की इस रैली के संयोजक आदरणीय अभय सिंह चौटाला जी, लोकदल पार्टी के प्रेसिडेंट नफे सिंह राठी जी, मेरे पुराने साथी श्याम सिंह राणा जी, शेर सिंह राणा जी, प्रकाश भारती जी, पार्टी के तमाम सभी साथीगण और हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से आए हुए सारे भाई और बहनों, 4 दिन लगातार बारिश के बाद और अत्यधिक बारिश के बाद जो एक चिंता थी इस बात की कि शायद बारिश परमात्मा, जहां किसान चिंतित है कि उसकी फसल तबाह और बर्बाद ना हो जाए, वहीं पे एक बात की चिंता थी कि चौधरी देवीलाल के सम्मान दिवस की रैली कि क्या रहेगा। हर कोई सोचता था कि बारिश तो थम नहीं रही, परंतु आज 10 बजे ही जिस प्रकार का परमात्मा ने भी खुश होकर के माहौल दिया और रुत बदली और हरियाणा प्रदेश के इन बहादुर कार्यकर्ताओं ने भी अंगड़ाई ली और एक ऐतिहासिक फतेहाबाद के अंदर रैली करके दिखा दी, जिसका जमावड़ा मैं कह सकता हूं, एक विशालतम रैली करके दिखाई। और इसकी आप सबको मैं बधाई और मुबारकबाद देता हूं। परिस्थितियां विपरीत थी, परंतु आपने उनको सबको धराशायी कर दिया। साथियों, मेरे से पहले मेरे बहुत से साथियों ने चौधरी देवीलाल के जीवन पे प्रकाश डाला। उनका कहा कि वो आजादी की लड़ाई के मतवाले थे। 1.25 रुपया चांदी का देश में राज महात्मा गांधी का जो नारा लगाता था, जेलों में चला जाता था। चौधरी देवीलाल लड़कपन में महात्मा गांधी के आंदोलन से प्रेरित होकर के 14 वर्ष की उम्र में ही देश की आजादी में कूद पड़े थे और जेलों में गए थे, देश की आजादी लेकर के आए थे। हरियाणा प्रदेश बनाया। हरियाणा प्रदेश बनने उनका अहम रोल था। चौधरी देवीलाल हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। साथियों, जिस प्रकार से राजनीतिक परिस्थितियां चल रही हैं, बड़े बड़े धनाढ्य लोग विधायक एमपी बनते थे। चौधरी देवीलाल ने परिस्थितियां बदली। किसानों के, मजदूरों के बेटे जहां पे धन्ना सेठ एमपी और एमएलए बनते थे, वहां पे राजनीतिक परिवर्तन करके बिठाने का काम किया। चौधरी देवीलाल हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मुझे वो दिन याद है जब चौधरी चरण सिंह इस देश के किसानों के आंख के तारे बन चुके थे। चौधरी चरण सिंह इस देश के गृह मंत्री थे और मोरारजी भाई इस देश के प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह को बर्खास्त कर दिया और चौधरी चरण सिंह को बर्खास्त करने पे इस देश का किसान और मजदूर आग बबूला हो गया। और चौधरी देवीलाल ने कहा कि हम किसान रैली 23 दिसंबर चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पे 1978 में करेंगे। तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने चौधरी देवीलाल को बुलाया और ये कहा कि आप रैली नहीं करोगे क्योंकि आप जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर हैं, आप किसान रैली में नहीं आओगे। तो चौधरी देवीलाल ने यह कहा था कि मैं किसान का बेटा पहले हूं, बाद में मुख्यमंत्री हूं। लाखों किसानों को लेकर के दिल्ली के बोट क्लब पे आऊंगा और किसानों का झंडा दिल्ली के लाल किले पर लहरा करके जाऊंगा। यही हुआ था कि चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर रैली हुई थी और चौधरी देवीलाल लाखों किसानों को लेकर के दिल्ली पहुंचे थे और किसानों का झंडा लाल किले पर चौधरी चरण सिंह ने फहराया था। साथियों, उसके बाद आपको याद होगा कि 1989 में जिस प्रकार का परिवर्तन चौधरी देवीलाल की अगुवाई में हुआ और इस देश के चुने हुए सांसदों ने
चौधरी देवीलाल को इस देश का प्रधानमंत्री मान लिया और चुन दिया। चौधरी देवीलाल पार्लियामेंट हॉल में खड़े हुए और अपने सर का ताज उतार करके विश्वनाथ प्रताप सिंह के सर पे रख दिया। वो इसलिए कि चौधरी देवीलाल ने वादा लोगों से यही कहा था कि देश का प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह होगा, जबकि हम ये नारे लगा रहे थे कि ताऊ लाल किले पे बोलेगा और पूरा तोलेगा। साथियों, इस प्रकार से आने वाली पीढ़ियां जहां जहां भी चौधरी देवीलाल के इस मामले को पढ़ेंगी कि चौधरी देवीलाल ने इस देश के प्रधानमंत्री का ताज उतार के विश्वनाथ प्रताप सिंह के सर पे रख दिया था, तो याद करेंगी और उन पन्नों को नमन करेंगी। साथियों, उस बात का जिक्र कर रहा था कि चौधरी देवीलाल इस देश के उप प्रधानमंत्री बने और विश्वनाथ प्रताप सिंह जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। आजादी का दिन था, स्वतंत्रता दिवस पे देश के प्रधानमंत्री का संबोधन हो रहा था और चौधरी देवीलाल जी बगल में बैठे थे। तो देश के प्रधानमंत्री ने जब ईसा मसीह का नाम लिया तो जिस प्रकार से कैमरामैन और पत्रकार छायाकार साथी आज खड़े हैं, इसी प्रकार से खड़े थे। देश के प्रधानमंत्री ने ईसा मसीह का नाम लिया तो कैमरामैन ने कैमरा गिरजाघर की तरफ घुमाया। जब इस्लाम पैगंबर का नाम लिया तो कैमरा जामा मस्जिद की ओर घुमा दिया। जब गुरु नानक देव जी का नाम लिया तो कैमरामैन ने कैमरा गुरुद्वारे की तरफ मोड़ दिया। जब भगवान कृष्ण का नाम लिया तो कैमरामैन ने कैमरा मंदिर की ओर घुमाया। जब अन्नदाता किसान का नाम लिया तो कैमरामैन ने कैमरा चौधरी देवीलाल के सीने पे खड़ा कर दिया। चौधरी देवीलाल किसानों के मसीहा थे। साथियों, आज तो मैं केवल मात्र चल करके इस बात के लिए आया था कि चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला के बारे में मैं कहे बिना नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि चौधरी देवीलाल को मरणोपरांत, ये ठीक है चौधरी देवीलाल जी उस सम्मान के हकदार थे। चौधरी देवीलाल का कद और काठ इतना ऊंचा था कि उनके नाम पे यूनिवर्सिटियां बने, पार्क बने, परंतु चौधरी साहब उनका राजघाट पे सम्मान स्वरूप संस्कार करवाने का काम, उसकी भूमिका अगर किसी की थी तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की थी। साथियों, देश की पार्लियामेंट के सामने इतनी बड़ी स्टैचू प्रतिमा चौधरी देवीलाल की लगे, उसके पीछे भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ही थे। साथियों, मैं इनके बारे में जो ना थकते हैं, ना हारते हैं, ना रुकते हैं और यही अरमान लेकर के चले हैं किसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकें। मैं उस पुष्प की अभिलाषा जरूर कहना चाहता हूं। चाह नहीं चौधरी साहब का यही कहना है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के कहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं मैं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं मैं सम्राटों के सपे हे हरी डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पे इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली इस पथ पर देना फेंक, मातृभूमि पे शीश चढ़ाने जिस पथ पे जामे वीर अनेक। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की अभिलाषा केवल मात्र अब यही है कि सारे हम इकट्ठे हों। जिस प्रकार से किसान आंदोलन चला, 700 से ज्यादा जाने चली गई, 380 दिन तक बैठे रहे, दिल्ली का घेराव किया, वो किसान देखते रहे कि हमारा कोई आए, हमारे बीच में खड़ा हो। केवल अभय सिंह चौटाला थे जो अड़ गए और हरियाणा की विधानसभा को ठोकर मार करके किसानों के बीच में चले गए। आपने कुल धर्म निभाया था। मैं तो आप सभी से इतना ही कहना चाहता हूं कि आप जिस भी मोर्चे का गठन करें, वही बात लेकर के चलें कि हमने इस परिवर्तन को करना है और आप इस लड़ाई में अकेले नहीं, असी सारे तेरे नाल होए। आप चाहोगे, जो परिवर्तन करोगे, जो लड़ाई लड़ोगे, आपके साथ हरियाणा प्रदेश की जनता है और वो रहेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माजरा साहब का।